फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड्डी ड्रामे के अंदर शाजी की नज़र गुड्डी की जायदाद के ऊपर है। जब से गुड्डी के वालिदैन गुड्डी को छोड़कर गए तो उसके बाद शाजी ने अपने हस्बैंड का माइंड इस हिसाब से चेंज किया है कि इसका जो हस्बैंड है इसे शाजी की बातें मानना शुरू कर देता है और शाजी अब चाहती है कि किसी भी तरह से गुड्डी को इस घर से निकाला जा सके और इसकी जायदाद के ऊपर कब्जा किया जा सके। शाजी अब बार बार इशरत के सामने से बात कर रही है कि भाई गुड्डी को आप अपने पास लेकर चले जाएं, हम लोग गुड्डी को नहीं रख सकते। जब ये लोग अपनी जायदाद जो गुड्डी की जायदाद है अपने नाम कर लेंगे तो उसके बाद ये लोग गुड्डी के साथ जुल्म करना शुरू कर देंगे। अब आने वाले साथ में क्या होगा, गुड्डी के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि गुड्डी कभी भी इतनी आसानी के साथ इनको जायदाद हड़प नहीं करने देगी। ये कुछ ना कुछ शाजी के साथ रौनकें लगाकर रखेगी। आने वाली साथ में शाजी के लिए मुश्किलात भी खड़ी होने वाली हैं। जो गुड्डी का वालिद था ना, इसने बैंक से बहुत सारा लोन लिया था और इसने अपने भाई के साथ कोई भी ऐसी बात शेयर नहीं की थी। औरंगजेब को कुछ भी ऐसा नहीं बताया। जब डेथ होती है तो उसके बाद बैंक वाले औरंगजेब के घर में आते हैं और आकर इसके साथ खोलकर बात करते हैं कि भाई इतना आप लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, अगर आप लोगों ने पैसे ना दिए तो फिर ये जो घर है गिरवी रखना होगा। तो इस मामले पे औरंगजेब बड़ा परेशान हो जाता है और जब अपनी बेगम के साथ भी ये बात शेयर करता है, अपनी बेगम को भी सब कुछ बता देता है और शाजी इशरत के साथ ये बात शेयर करती और कहती कि भाई गुड्डी की वालिद ने ये हरकतें की हैं, अब हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। इस मामले पे औरंगजेब बहुत ज़्यादा परेशान है, उससे समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। तो इशरत बेचारी चाहती है कि यार किसी भी तरह से गुड्डी को मैं अपने घर में लेकर आ जाऊं। तो जब इसके सामने जहांगीर आता है जो इशरत का हस्बैंड है, तो इशरत उसके साथ खुलकर बात करती और कहती है कि भाई शाजी बता रही थी कि बैंक वाले आए हैं और उन्होंने 1 माह का टाइम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 1 माह में आप लोगों ने कोई भी लोन अदा ना किया तो ये जो घर है आप लोगों से हम लोग छीन लेंगे। अब इशरत का बात करने का मकसद ये है कि किसी तरह से गुड्डी को इस घर में लाया जा सके ताकि गुड्डी वहां से जो है वो उसकी जान छूट जाए, क्योंकि इशरत को इस बात का पता है कि भाई गुड्डी पर वहां पर जुल्म होता होगा। शाजी कभी भी गुड्डी को सुकून के साथ नहीं जीने देती होगी। तो इसी वजह से ये जहांगीर के साथ बात करती, लेकिन आगे से जहांगीर इशरत को इनकार कर देता है। उसे साफ अल्फाज में कहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं इतनी आसानी के साथ नहीं होगा, क्योंकि जहांगीर के दिमाग के अंदर ये बात जा रही है कि भाई शाजिया इशरत के ऊपर इस वजह से प्रेशर डाल रही होगी कि भाई गुड्डी जब यहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद वो जायदाद सारा का सारा जो घर होगा से हमारे नाम आ जाएगा, हम सुकून के साथ जिंदगी को एंजॉय करेंगे। तो इस मामले पे औरंगजेब भी अपसेट होना शुरू कर देता है। तो शाजी खुलकर बात करती है औरंगजेब के साथ और कहती है कि भाई यही एक हमारे पास छोटा सा घर है, इससे अगर हमसे चला गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो रोडों पे आ जाएंगे, हमारे पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो औरंगजेब जब ये बात सुनता है तो वो शाजी को समझाने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने कभी स्टोर रूम का दौरा किया है, वहां पर जाए तो सही, जाकर देखें तो सही, इतनी महंगी पेंटिंग्स पड़ी है, हमारे पास बहुत सारी वहां पर जायदाद पड़ी है, बहुत सारा सामान पड़ा है, कालीन पड़ा है, बहुत सारी चीजें बता देता है शाजी को। और शाजी को ये भी कहते हैं कि भाई इस तरह से भी जो भी हमारा लोन है, जो भी उधार है वो उतर सकता है। तो जहां पर शाजी जब ये बात सुनती तो तब जाकर शाजी की जो सांसें होती हैं ये बहाल होना शुरू हो जाती हैं। पहले तो शाजी इतनी परेशान थी, उसे लग रहा था कि भाई जो भी मेरे सारे के सारे सपने हैं इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अब उसे फिर से सपने नजर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि औरंगजेब कहते हैं कि भाई हम कभी भी इस घर को नहीं बेचेंगे, ये घर हमारे कंट्रोल में ही रहेगा, हम जो वो पेंटिंग्स बेच देंगे या कुछ और चीजें, कुछ जेवर होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बेचेंगे जिससे जो वो सर्कट चलना शुरू हो जाएगा और घर की जो बात होगी ये नहीं आएगी। तो तब जाकर शाजी को सुकून आता है और शाजी अब गुड्डी के ऊपर मजीद जुल्म करना शुरू कर देगी, मजीद गुड्डी को प्रेशराइज करने की कोशिश करेगी और किसी हद तक कामयाब भी हो जाएगी। अब इशरत से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और इशरत खुलकर बात करती है
समझाने की कोशिश करती है जहांगीर को और कहती है कि भाई मैं अब चाहती हूँ, बेचारी गुड्डी वहाँ पर मुसीबतें देख रही होगी, यतीम बच्ची है, तो मैं गुड्डी को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। इशरत की सोच पॉजिटिव है, उसके सोच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी आंखों के साथ वहाँ का माहौल देखा है तो इसी वजह से वो कोशिश कर रही है बेचारी के साथ किसी तरह से मैं गुड्डी को यहाँ पर लेकर आ जाऊँ, इससे प्यार करूँ, इसके साथ प्यार से बात करूँ ताकि इसे थोड़ी सी मुस्कुरा कर रहे। बच्चों के साथ रहेगी तो इसकी जो टेंशन होगी इसमें इजाफा नहीं होगा। लेकिन आगे से जो जहांगीर जब ये बात सुनता है तो वो इशरत को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। उससे कहते हैं भाई तुम्हारा बात करने का मकसद क्या है? तुम्हारा बात करने का यही मकसद है कि मैं तुम्हें इजाज़त दे दूं, तुम्हें बोलूं कि हाँ तुम गुड्डी को यहाँ पर लेकर आ सकती हो, कोई एतराज़ नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं कभी भी गुड्डी को इस घर में लेकर नहीं आऊँगा। आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं गुड्डी की जितनी भी जायदाद है उन दोनों के हवाले कर दूँ और सुकून के साथ उस जायदाद को वो लोग हड़प करें, सुकून के साथ खाएं? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं आसानी के साथ उन लोगों को जायदाद नहीं खाने दूंगा। अब जहांगीर तो गुस्से में, हो सकता है कि जहांगीर के दिमाग के अंदर किसी किस्म की कोई लालच हो, ये भी हो सकता है कि इसकी लालच ना हो। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की जो एक नजर है ना इसी गुड्डी की जायदाद के ऊपर है, दोनों अब चाहते हैं कि किसी भी तरह से गुड्डी की जायदाद हमारे कंट्रोल में आ जाए। जहांगीर की भी हो सकता है कि इस की सोच हो। अब आगे आने वाले के साथ में पता चलेगा कि भाई जहांगीर क्या करता है। अगर गुड्डी से जायदाद अपने नाम कर लेते हैं तो उसके बाद जो वो गुड्डी के साथ ये लोग कितना जुल्म करते हैं। जो औरंगजेब है ना, जो गुड्डी का चाचू है, इसकी सोच पॉजिटिव है, इसकी सोच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शाजिया ने ऐसा माइंड चेंज करने की कोशिश की है औरंगजेब का कि ऐसा औरंगजेब भी अपनी बेगम की बातें मानना शुरू कर देता है और गुड्डी को सही तरीके से टाइम नहीं देता। अब जिस हिसाब से शाजिया किचन के अंदर खली होती है तो उसके सामने अचानक जो वो गुड्डी आती है, शाजिया के हाथ में दूध होता है और जब गुड्डी वहाँ से इंटर होती है, अंदर आती है, तो शाजिया हैरान हो जाती है और ऐसा फील हो रहा है कि अब शाजिया को कुछ ना कुछ लगना शुरू हो चुका है कि भाई गुड्डी हमारे साथ अब बदला लेने वाली है, हमारे साथ बुरा करने वाली है। लेकिन अब शाजिया के साथ बुरा होगा, फिलहाल तो सारे जो सितम होंगे इसी गुड्डी के ऊपर चलेंगे, तरह तरह की तकलीफें दी जाएंगी। जब शाजिया मुकम्मल कंट्रोल कर लेगी, पूरा जो घर होगा इसके नाम आ जाएगा, तो फिर जाकर से गुड्डी को जलील और ख्वार करेगी और एंड पे जाकर वो जो छोटी गुड्डी है इसे फिर बड़ी गुड्डी के काम आएगी और इसकी हेल्प करेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ड्रामे के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीन दिखाए गए हैं और ऑडियंस इस ड्रामे को इस वक्त पसंद भी कर रही है। इस तरह के ड्रामे आने चाहिए। इस तरह के ड्रामों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किसी भी मासूम के साथ आप जब जुल्म करते हैं तो उसकी जो आवाज़ है वो ऊपर तक जाती है और किसी न किसी तरीके से बदला लिया जा सकता है। अब शाजी ने देखा कि भाई ये अब यतीम बच चुकी है, इसकी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मैं इसके ऊपर जुल्म करती हूँ, उसको दबाने की कोशिश करती हूँ, तो इस तरह से मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगी, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, आप हर चीज़ कंट्रोल में कर लेंगी थोड़े से लम्हे के लिए, लेकिन फिर आगे जाकर आपके लिए मुसीबतें जो होंगी ये बढ़ती जाएंगी। आने वाले के साथ में देखते हैं कि होता है क्या, शाजिया के लिए कौन सी मुसीबत खड़ी होती है और गुड्डी अपना बदला कैसे लेती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से शाजिया औरंगजेब के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करिए कि भाई आप सारी पेंटिंग्स जो कुछ भी इस घर के अंदर पड़ा हुआ है वो बेच दें, लेकिन इस घर को ना बेचें। तो अगर ये सब कुछ गुड्डी के पास ऑप्शन जाता है और जाकर चाचू बात करते हैं तो क्या गुड्डी इस बात की इजाज़त दे देगी? क्योंकि गुड्डी अपने वालिदैन की सारी चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहती। वो चाहती है कि भाई वालिदैन का रूम ही मेरे पास रहे, मैं उस रूम में रहूं और कोई भी चीज़ जो मेरे वालिदैन की पड़ी हुई इसे कोई हाथ तक ना लगाए। अगर ये लोग हाथ लगाते हैं और औरंगजेब जो है वो अपनी बेगम की बात मानता है तो उसके बाद गुड्डी इनका साथ क्या करने वाली है, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह।